हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास के सिलेबस के बारे में। बताएंगे कि कौन सा सिलेबस कैसे कैसे दिया है, कि कौन मतलब प्राचीन इतिहास में क्या है, मध्यकालीन इतिहास में क्या है और आधुनिक भारत में क्या है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे, उसमें क्या क्या है, और फिर उसके बाद फिर कौन सा किस एग्ज़ाम में कौन सी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस समझ लेते हैं, फिर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देख लेंगे कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन के इतिहास के स्रोत में क्या है कि हमारे देश में जैसे प्राचीन काल में जैसे जो पुराण थे, विष्णु पुराण हो गए, वेद हो गए, इन सब के बारे में बताया गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में स्रोत बताया गया कहाँ से कैसे कैसे क्या चीज़ें ली गई है, कैसे स्टार्ट हुआ। और उसके बाद है फिर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर बनेंगे। इसमें क्या है, हड़प्पा, इसमें प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज कैसे हुई थी, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था, इसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रागैतिहासिक काल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हड़प्पा संस्कृति या कांस्य सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति, इसमें बताया गया कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई है, किसने खोज किया था। ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हड़प्पा की संस्कृति से किसने खोज की थी, कब इसकी खोज हुई थी। और उसके बाद है हमारा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में क्या है कि इसमें ऋग्वेद के बारे में पता चला है, और जात के बारे में भी इसी से पता चलता है, कैसे हमारे 4 वर्ण थे, कैसे कैसे उनके जो वर्ग के हिसाब से पता चलता था कि कैसे कैसे उनकी जात का निर्धारण किया गया है। तो ये वैदिक संस्कृति है। उसके बाद फिर प्राचीन धार्मिक आंदोलन। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में आपका आ जाएगा जैसे बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया। ये जितने धर्म आते हैं वो प्राचीन धार्मिक आंदोलन से आते हैं। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। उसके बाद फिर प्राचीन इतिहास में आती है महाजनपद। महाजनपद के बारे में बताया गया है, जो मौर्य युग है ना, उसके पहले महाजनपद। उस महाजनपद में यहाँ पे कितने महाजनपद थे, जैसे कहा जाता है 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। मतलब वहाँ पे राज कौन करता था, उसकी राजधानियाँ कहाँ हैं, और इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर बनता है। और प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इसमें प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, जैसे सबसे पहले कौन कौन आया था उसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन भारत में जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जो भारत पे सबसे पहले अटैक किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आए थे, महमूद गजनवी के बाद फिर मोहम्मद घोरी आते हैं, तो इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें सबसे प्रसिद्ध है महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य आ जाता है। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य था कैसे पूरे भारत को एकीकृत किए थे, और कैसे पूरे भारत पे ये पूरे भारत का एकीकरण ही किए थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है संगम काल, फिर आता है मरणोत्तर काल, उसके बाद आता है गुप्त काल। ये गुप्त काल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है। फिर आ जाता है गुप्तोत्तर काल आ गया, और उसके बाद आता है उत्तर भारत के राजवंश। उस समय उत्तर भारत के राजवंश, फिर दक्षिण भारत के राजवंश, फिर शाही चोल साम्राज्य, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन आप ये देखिए कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत से भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रागैतिहासिक काल से ये पूछेगा आग की खोज किसने की, कब हुई थी, किस सन में हुई थी। उसके बाद जो है पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था। और फिर हड़प्पा संस्कृति, इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा हो गया, कि इसकी खोज किसने की थी। और फिर इसमें देखिए कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें जो है जितने बर्तन मिले थे, कौन कौन से क्या मिले थे, वो कि इस टाइम इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के समय में, कि उस समय जो खोज हुई थी वो इस टाइम हमारे भारत में किस स्थान पे है। और उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता है, और प्राचीन धार्मिक स्रोत, इसमें जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसी टॉपिक है जो हमारे स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे वनडे एग्जाम हो गया, चाहे किसी टीचिंग का एग्जाम हो गया, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। और इसमें 2-3 टॉपिक है, जैसे आपका हो गया, जैसे यहाँ पे आपका हो गया
प्राचीन धार्मिक, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है, प्रागैतिहासिक से क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपका महाजनपद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जरूरी बनते हैं। और इसमें कोई भी एग्जाम हो गए, यहाँ तक कि आपका टीचिंग का एग्जाम होता है सुपर टेट, उसमें भी क्वेश्चन जरूर पूछे होते हैं। आप चाहिएगा तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, सारे एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आप देखिएगा भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत पर विदेशी आक्रमण, इसमें मोहम्मद गोरी थे, वो पृथ्वीराज चौहान को, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे शासन करते थे, उसमें मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। इसमें सबसे पहले मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, फिर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में आते हैं, उसके बारे में बताया गया। फिर दिल्ली सल्तनत में जैसे आपका हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे ढेर सारे सल्तनत चला था, उसमें आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के पीसीएस एग्जाम में आप देखे होंगे कि क्वेश्चन इससे जरूर पूछा था। और ये देखिए स्वतंत्रता प्रांतीय राज, जब दिल्ली सल्तनत था, फिर जब उनका शासन थोड़ा सा वीक होता था, तो उसके बाद कुछ राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्र हो गए थे। जैसे आपका इसमें बहमनी आता है, और ऐसे बहुत से राज्य आते हैं जो इनके होते हुए भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए थे। जो दक्षिण भारत में ज़्यादातर ऐसे राज्य मिलते हैं जो स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सूफी व भक्ति आंदोलन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सूफी आंदोलन के बारे में पता चलेगा, भक्त आंदोलन के बारे में पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में हुआ था। जैसे सलीम चिश्ती का हुआ था, और बहुत ही थे जो आए थे जब विदेशी आक्रमण हुआ था हमारे देश में, तो उनके साथ सूफी लोग भी आए थे, जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और मुगल वंश तो बहुत ही लंबा शासन था हमारे देश में, और हम पढ़ेंगे उसके बाद मुगल वंश के बारे में। फिर इसके बाद अब हम आते हैं आधुनिक भारत के बारे में। चलिए अब आधुनिक भारत के सिलेबस को समझ लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बताया गया है, जिसमें जैसे कौन कौन से कंपनी आई, उनका क्रम आने का क्या है। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन हो गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य के पतन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर मुगल का। उसके बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है, तो उसके बाद नवीन राज्यों का उदय होता है। नवीन राज्यों के उदय में जैसे मैसूर का उदय होता है, मराठों का उदय होता है, ऐसे कई सिखों का उदय, ऐसे कई उदय हैं जो नवीन राज्यों का उदय होता है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। उसके बाद 1757 से 1857 के मध्य का विद्रोह। 1757 का युद्ध होता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। और 1757 के बाद 1764 का युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, और ये एक निर्णायक युद्ध होता है। इसी के बाद ये होता है कि अंग्रेजों का राज्य भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है 1757 के युद्ध के बाद। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, इसका राजनीतिक कारण क्या था, इसके बारे में बताएंगे। फिर 1857 के बाद किसान विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद हमारे देश में कई किसान विद्रोह भी हुए थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर INC से पूर्व स्थापित संगठन। इसमें क्या है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके पहले भी हमारे देश में कई और राष्ट्रीय और संगठन थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके पहले कौन कौन से संगठन की स्थापना हुई थी हमारे देश में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे देश में 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति व प्रभाव। ब्रिटिश जो थे वो हमारे भारत में कैसे हमारे देश में आर्थिक दोहन करते थे, कैसे हमारे देश से धन को लूट के अपने देश में ले जाते थे। और इसके बाद सामाजिक व धार्मिक सुधार। कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे देश में, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, ये हो गया। फिर क्रांतिकारी आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे काकोरी कांड हो गया, और ऐसे है सैंडर्स हत्या, ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन में आते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत में शिक्षा का विकास और समाचार पत्र। उस समय हमारे भारत में
शिक्षा का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से समाचार पत्र थे। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, समाचार पत्र। और शिक्षा का विकास ये कैसे हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वुड डिस्पैच था, इसमें लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र था, उसमें जो है ये सब आएगा कि भारत में शिक्षा का विकास और समाचार पत्र। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे इसके बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे, मतलब जिन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय, हमारे देश में कौन गवर्नर थे और गवर्नर जनरल को कब वायसराय बनाया गया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब भारत का संवैधानिक विकास, हमारे देश में कब ये निर्णय हुआ कि हमारे देश के लिए एक संविधान का विकास किया जाएगा, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद भारत स्वतंत्र भारत और 1947 से 64, उसके बाद हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ, और फिर उसके बाद 1964 तक हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसे चली, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गया हमारे आधुनिक भारत का पूरा सिलेबस। अब चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये कौन कौन सी एग्जाम के लिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का होता है, चाहे वो वनडे एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो गया, उसमें से ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक भारत से, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे हमारे एग्ज़ाम में, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कम से कम 20 क्वेश्चन तो सिर्फ मॉडर्न इंडिया से होते हैं, मॉडर्न इंडिया से होते हैं। जैसे अभी आप स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन देखे होंगे, स्टेट पीसीएस में क्या होता है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया से होते हैं। अगर आप इसको पढ़ के गए तो आपका ये 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन फंसेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कोई नहीं कह सकते कौन सा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। और हम आपको कल से स्टार्ट लेंगे, वो आधुनिक भारत का इतिहास ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहाँ से, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कल यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे यूरोपीय हमारे देश में आए और कैसे ये हमारे देश में राज्य किए, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम कल बात करेंगे आपसे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 6 दिन आपका क्लास जरूर लूँ, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।